और अब वक्त हो गया है टीवी 9 भारतवर्ष के खास शो मोदी और भाईजान का। आज देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। ये हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जहां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सूबे में सत्ता का संग्राम होना है। और आज कुछ इस अंदाज में प्रियंका गांधी ने जबलपुर पहुंचकर सियासी शंखनाद कर दिया। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष झीलों की नगरी भोपाल पहुंचा, ये जानने कि मोदी को लेकर क्या सोच रहे हैं भोपाल के मुसलमान। कुछ काम जो पहले आजादी के बाद 75 सालों में नहीं हुए थे वो इन 9 सालों में हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मैं नहीं समझता कि मुसलमानों के नेता हैं। एक डर पैदा किया गया था मोदी ऐसे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं 2014 से पहले से बहुत अच्छा विकास हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। मोदी और भाईजान के इस खास एपिसोड में आज हम वहां पहुंचे हैं राजा भोज के द्वारा बसाई गई झीलों की नगरी भोपाल में। तो आइए आज भोपाल के मुसलमानों से जानते हैं कि मोदी उनके भाईजान है या नहीं। बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया है, बीते 9 वर्षों में मुसलमानों को कितनी योजनाओं का लाभ मिला है, क्या इन 9 वर्षों में मुसलमानों की किस्मत बदली है, यही सारे सवाल आज हम भोपाल के मुस्लिम इलाकों में जाकर मुसलमान भाइयों से पूछेंगे। सबसे पहले हम भोपाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके बाग फरत अफजा पहुंचे। तो मोदी और भाईजान के इस विशेष एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं बाग फरत अफजा, जो कि भोपाल का मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि मुसलमानों के दिल में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्या कुछ सोचते हैं और बीते 9 सालों में क्या कुछ परिवर्तन आया है, क्या कुछ खास उनके लिए ये 9 साल रहे हैं। तो आप सभी से हम बातचीत करते हैं। मोदी और भाईजान ये शब्द जब हम सुनते हैं या 2014 से पहले जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि पूरब पश्चिम है मोदी और मुसलमान। 9 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि ऐसा कुछ लगा आप लोगों को कभी कि मोदी और भाईजान इकट्ठे नहीं हो सकते? जहाँ तक योजनाओं का मामला है या मुसलमानों को या आम जनता को के लिए जो योजनाएं बनी है तो वो तो स्वागत योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुष्मान योजना है, उज्ज्वल योजना है और इसी तरह पर और भी योजनाएं जो है वो गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी है। 2014 के पहले एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट हो गया था समाज में, भारत में, कि मोदी आएंगे तो मुसलमानों को बहुत खतरा होगा। 9 साल बीत गए हैं, ऐसा कौन सा खतरा आप लोगों को महसूस होता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। जैसे 2014 से पहले आज़ादी थी, अभी भी आज़ादी हमें वैसे ही हासिल है। अलबत्ता कुछ काम जो पहले आज़ादी के बाद 75 सालों में नहीं हुए थे वो इन 9 सालों में हुए हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक जो है उन्होंने ख़त्म किया है, ये बहुत अच्छा काम है ना। और जो उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, ये सभी के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी के लिए है। जो कांग्रेस एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है कि मुसलमान और मोदी जो है एक नहीं हो सकते, या मोदी जी जो दुश्मन है मुसलमानों के, ऐसा आप लोगों को लगता है? ऐसा 9 सालों में लग रहा है? नहीं, पहले तो लग रहा था हमारा, अब नहीं लग रहा। अब हमें ये ऐसा लग रहा है कि हमारा विकास सुधरता हुआ नजर आ रही है और हम लोग जो चीज़ें नहीं सोचते वो चीज़ें हो रही हैं। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में खतरा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप राहुल गांधी की इस बात से? नहीं, इस बात से तो कोई इत्तेफाक नहीं रखते। आज बरसों से हम रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं,
हिंदुस्तान में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। जैसे आज हम जब से हैं, कभी हमें कोई ऐसी खतरा कोई महसूस नहीं हुआ। और रही बात बाहर जाके ये बात करने की, तो ये बाहर जाके करने वाली बात नहीं होती। यहीं के मसले हैं, अपन को बैठ के यहीं पर सुलझाना चाहिए। सियासत हम देखें, असदुद्दीन ओवैसी को देखें या कांग्रेस को देखें, कहीं ना कहीं ये बयान सामने आ जाते हैं कि मोदी के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आएंगे, और उसके खिलाफ में बोलने में हम ये देखते हैं कि मुसलमानों को सबसे पहले उससे जोड़ दिया जाता है, और पूरे मुसलमानों के नेता कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी भी बन जाते हैं और बताते हैं कि कितना खतरा है। कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मैं नहीं समझता कि मुसलमानों के नेता हैं, और वो कितने बड़े अपने आप को मुसलमानों का खैर ख्वाह और वेल विशर बताते रहे, लेकिन मुसलमान उनको कबूल नहीं करेंगे। मुसलमान समझदार हैं। अभी तक मुसलमानों को दूसरी पार्टियों ने वोट बैंक समझा था अपना जाति, तो मुसलमान उससे ऊपर उठ के विकास के साथ हैं, है ना। जो मोदी जी की योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ हैं, तो योजना के साथ मुसलमान है। जो नारा दे रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो हम विकास के साथ हैं, देश के साथ हैं। न हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, न किसी अन्य के साथ हैं। हम विकास के साथ हैं जो देश को हमारे आगे लेकर जाए। जितना देश रामलाल का है, राम प्रसाद का, उतनी अब्दुल सत्तार अब्दुल रहमान का भी है। हम कंधे से कंधा मिला के देश हमारा कैसे आगे जाए, कैसे तरक्की हो और कैसे विश्व गुरु बने, इसके लिए हमें मोदी जी का साथ देने की जरूरत है। आम मुसलमानों से बात करने के बाद हमने मदरसों का रुख किया और मोदी को लेकर अकीदतमंदों के मन की बात जानी। तो भोपाल के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में हम घूम रहे हैं, मुसलमानों के दिल में क्या है वो जान रहे हैं, और अब हम औकाफ कॉलोनी के एक मदरसे में आ पहुंचे हैं, जहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ सोचते हैं। तो चलिए इस मदरसे में भी चलते हैं, और मदरसे का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि चीज़ें होगी कि यहाँ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ ही कहा जाएगा, मगर उनसे हम बातचीत भी करते हैं। यहाँ पर सभी हैं। मोदी और भाईजान, ये शब्द जब आता है सबसे पहले आपके मन में क्या कुछ? मोदी भाईजान से जो है ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए हैं, विकास का काम जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये योजनाएं तो सभी के लिए है, किसी को एक आदमी को नहीं कि साहब किसी हिंदू को मिलेगी या मुसलमान को मिलेगी, सभी को सब फायदा उठा रहे हैं, सब फायदा उठा रहे हैं। उसमें कोई वो नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिसको ज़रूरत पड़ रही है उससे फ़ायदा उठा लेता है। रहा मकान का, गाँव में गरीबों में मकान दे रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? क्योंकि जो चीज़ें 9 साल में हुई या उसके बाद भी हुई, सब चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी बदलती गई, रुख साफ होता गया। तो एक डर तो था उस टाइम, लेकिन उस टाइम से लेके आज 9 साल के बीच में जो डर 2014 में दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोगों ने दिखाया था, वो दिखा नहीं। मतलब प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ के अंदर, ज़मीनी हकीकत के अंदर वो चीज़ डर दिखा नहीं। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो आज भी कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो है इस डर को दिखा के अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। लोग मानते हैं प्रधानमंत्री को अपना भाईजान मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री? बस में हम सब जो है भाई भाई है। चलिए, तो आपने सुना किस तरह से देश के मुस्लिम, भोपाल के मुस्लिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ रुख रखते हैं। अब हम अगली ओर चलते हैं, एक और कॉलोनी में चलते हैं, एक और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में चलते हैं। वहाँ के मुस्लिम क्या कुछ सोचते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। सफर के अगले पड़ाव में हम मुस्लिमों की खासा आबादी वाले ऐशबाग पहुंचे। तो भोपाल के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में हम घूम रहे हैं, और अब हम ऐशबाग आ पहुंचे हैं। यहाँ पर भी हम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार उनके दिल में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं 9 साल में रही है उससे कितने प्रभावित हुए हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये लोग मोदी को अपना भाईजान मानते हैं। और 2014 से पहले जो बात विपक्षी दलों के द्वारा की जाती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुसलमानों को बड़ा खतरा है, तो इसी सवाल के साथ ऐशबाग के इलाकों में भी हम जा रहे हैं और इन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना प्रभावित किया है, उनकी योजनाओं ने, उनकी बातों ने, उनके कामों ने? ये काम तो बहुत किया उन्होंने, और अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है। और हम कहते हैं उनको, उनके पक्ष में बोलते हैं कि सही काम किया। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री योजना, और अभी बेहना योजना बनाई है। 2014 से पहले बात कही जाती थी कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बन गए तो मुसलमानों पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा।
9 साल हो गए हैं, कभी महसूस हुआ आपको ये सब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब खाली प्रोपेगेंडा रहता है। एक डर पैदा किया गया था मोदी ऐसे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं 2014 से पहले से बहुत अच्छा विकास हो रहा है, मुसलमान तरक्की कर रहा है। और प्रधानमंत्री योजना जो है बहुत अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। सबसे बड़ी योजना जो इनको राशन मिल रहा है फ्री, कोरोना काल से आज तक गरीबों को फ्री राशन बढ़ रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना, गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको हमने देखा कि 5-5 लाख रुपए उनका खर्च हुआ और बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लगा उनका। विकास के काम तो बहुत हो रहा है, मोदी जी की सरकार में सब काम विकास के अच्छे हुए हैं। योजनाएं भी जो हैं वो सबको मिल रही हैं, लाभ, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। ये बात तो मतलब सभी देख रहा है, दुनिया देख रही है। ये आयुष्मान योजना ये सबको मिल रही है। और स्वच्छता योजना ही देखिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसे लेकर चले हैं 70 सालों में। परेशान होते थे लोग, यहाँ लड़ाई झगड़े और मर्डर हो जाते थे, आज मतलब घर घर में पानी मिल रही है। मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप? नहीं, मोदी जी जो है मतलब ऐसा है कि यहाँ कोई भेदभाव वाला काम नहीं है मोदी जी का। जबरन गुमराह किया जाता है लोगों को, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि किसी के साथ हुआ हो या किसी के साथ। सारी योजना सबके लाभ सब लोग ले रहे हैं। बस एक चुनाव के टाइम पे ये कैसा माहौल बना देते हैं कि जो लोगों को गुमराह करके ये ऐसा आएंगे, ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। सुन रहे हैं आप, युवा भी यही बात सोचते हैं कि शुरुआत में जरूर प्रोपेगेंडा के तहत ये बात कही जाती थी कि मोदी आ जाएंगे तो काफी खतरा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी मुसलमानों के लिए। मगर हम तो इन इलाकों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ मुस्लिम लोग कह रहे हैं आप खुद सुन ही रहे हैं। मध्य प्रदेश की कुल आबादी 7 करोड़ है। इनमें मुस्लिम मतदाता 50 लाख हैं। 51 में से 19 जिलों के अंदर मुसलमानों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। भोपाल की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 22% है। तो अब हम पहुंचे हैं भोपाल की सोनिया कॉलोनी में और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हम मुस्लिम महिलाओं से जानेंगे उनके दिल की बात कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपना भाईजान मानती है और 9 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ है, ऐसे क्या कुछ काम प्रधानमंत्री ने किए हैं जिससे कि वो प्रभावित भी हुई है। तो मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर हैं, कुछ आती हुई आपको नजर भी आ रही हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप? जी मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? इसलिए कि उन्होंने बहुत से काम अच्छे करे भोपाल में भी और सारी जगह पे। कौन सी योजना जो सबसे या कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज्यादा प्रभावित आपको किया हो प्रधानमंत्री के इस काम? सबसे ज्यादा ये अच्छा है 3 तलाक का करा उन्होंने, और के नाम से उसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं करा, सबको योजना का बराबर लाभ मिल लिया है। और के नाम से परमिट का गल्ला फ्री मिल लिया है और 2 साल तक मतलब कोई चीज की परेशानी नहीं हुई लॉकडाउन में। आज भी आप आधी रात को कहीं चले आए, कहीं भी चले आए, कोई ऐसा नहीं कोई कांड हो रहा है, कुछ हो रहा है। मतलब हम खुद से अपना बता रहे हैं कि हम कहीं भी चले आएंगे, कोई टच नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं देख सकता। क्या मोदी जी को भाईजान मानती हैं आप लोग? हम नहीं मानते ना मोदी जी को भाईजान। गल्ला फ्री दे रहे हैं और सबकी मदद भी कर रहे हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। हमारे बच्चे 3 बेटियां हमारी उसी स्कॉलरशिप से पढ़ रही हैं। आप बताइए, आपने इतना लंबा समय देखा है, मोदी जी के आने को लेकर पहले क्या कुछ आप लोगों के मन में चल रहा था या क्या कुछ बताया जा रहा था? हमें नहीं कुछ बताया जाता, हम तो अपने उससे चलते हैं। स्वच्छ भारत आपके यहाँ तो अब हम देख रहे हैं खूब सफाई है, अच्छी सफाई है। देखिए गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई नहीं, यहीं आती है ना गाड़ियाँ, घरों घर से ऐसे कचरा उठा। ऐसा पहले होता था कभी? नहीं, पहले नहीं होता था। तो कब हुआ ये अब हुआ है मोदी के राज में। मोदी के राज में, मोदी जी के राज में। देखिए तो ये सीधा जीता जागता उदाहरण नजर आता है। मोदी जी की कौन सी चीजों ने आपको प्रभावित किया सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा उनका विकास और गरीबों को राशन देना फ्री में। सब कुछ अच्छा मिलता है हमको, राशन पानी सब मिलता है। आई समझ में 3 तलाक जैसे सब अच्छा कर रहा है मोदी जी, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छे कर रहे हैं। कोई भी चीज की परेशानी नहीं है ऊपर वाले की। फ्री गल्ला बांटा लॉकडाउन में 2 साल से जैसे अभी भी गल्ला मिल रहा है, मतलब पब्लिक को, आम जनता को, मतलब अभी भी फायदा उठा रही है सब। मतलब राशन? जी राशन मतलब जैसे अभी भी मिल रहा है। जैसे अभी ये चले आओ आप तो डबल महीने का ही मिलेगा आपको राशन। और थोड़ा सा वो अपना परमिट का है तो परमिट भी बन रहा है अब तो। और अपनी ये लाडली बहना योजना वो भी काम करवा दिया उन्होंने, सब काम मतलब अच्छी करवा रहे हैं। बुरा तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा अभी, मतलब अपनी सरकार के लेके हर चीज से फायदा पहुँच रही है हम गरीब लोगों को। और क्या चाहिए? अब शादी है बच्चों की, अब हम लोगों को फ्री में शादी बच्चों की करा के हम लोग नसीब हो गए, पैसे अदा हो गए, गल्ला मिल लिया हम लोगों को,
हर चीज़ की तो सहूलियत है। अब वो तो लोग हैं, वो आपको तो उनको बदनाम करने, हर किसी का बुरा तो लोग हर कुछ बोलते रहते हैं। लेडीज़ों को सबको फ़ायदा पहुँच रही है। हम इलाज करा रहे हैं, इतने बड़े बड़े इलाज हम करा नहीं सकते थे। आज हमारी वालिदा का हम ले आके फ्री में इलाज करा लेते हैं। मोदी जी ने सबसे बेहतर काम किया है आयुष्मान। जो गरीब आदमी हॉस्पिटल नहीं जा पाता था, पैसा नहीं होता था, वो बहुत बड़ा लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। और ख़ास तौर से सिलेंडर, जो सिलेंडर नहीं था, गरीब लोग ले नहीं पाते थे, वो आज उनके पास सिलेंडर है। और गल्ला फ्री चल रहा है, 2 साल हो गए हैं, एक पैसा नहीं लग रहा। मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान हमारा एक गंगा जमुना तहजीब का देश है। हिंदुस्तान एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे को साथ में लेकर चलने वाला देश है। यकीनन हमारे इस्लाम में तो अपने से बड़े को भाई का दर्जा दिया ही जाता है, और यकीनन वो हमारे भाई तो बड़े भाई जैसे ही हैं, और देश पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें बड़ा भाई बोलने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि यकीनन वो सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई बोलने से मुझे लग रहा है कोई एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। तो भोपाल के मुसलमानों की राय हम लगातार जान ही रहे हैं, आखिरकार वो क्या कुछ सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। मोदी जी से डर लगता है आप लोगों को? नहीं, डर तो मुसलमान को तो खैर अगर सच्चा और पक्का मुसलमान है तो सिर्फ अल्लाह से डरेगा। बाकी अपने देश के वजीर आला से कौन डरेगा। और मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में जो सपना लेके चल रहे हैं, एक अग्रिम पंक्ति के सबसे अंतिम पंक्ति के अंत्योदय को सोचते हुए कार्य कर रहे हैं, ताकि जो पिछड़ी हुई व्यक्ति है, पिछड़ी पंक्ति का व्यक्ति है, उसको समाज में आगे लाके और देश का और समाज का विकास हो पाए। तो मोदी और भाईजान की इस खास एपिसोड में हमने भोपाल के मुसलमानों से बातचीत की। भोपाल के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में हम गए, जहां पर मुस्लिमों से पूछा, महिलाओं से पूछा कि आखिरकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ सोचती हैं। और ज़्यादातर मुसलमान यही बात कह रहे हैं कि जो परसेप्शन 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्रिएट किया गया, 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ है, ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ खत्म हुई है, और आगे भी भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। तो ये देखा आपने मोदी और भाईजान, और इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं जो आ रही है भोपाल से। भोपाल के सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग की चपेट में सतपुड़ा भवन के कई फ्लोर आ गए। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से सामने आ रही हैं, जहां दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई फ्लोर्स पर आग लगने का ये पूरा मामला, जिसमें आग किस कारण लगी ये पता नहीं चल सका है, लेकिन सतपुड़ा भवन में आग लगी है। शुभम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शुभम, इस वक्त किस तरीके की स्थिति, किस तरीके के हालात? प्रतिमा, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं और सबसे पहले सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम प्रयास कर रही है इस आग पर काबू पाने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 4 फ्लोर ऐसे हैं जिस पर यह आग फैली हुई है। शॉर्ट सर्किट जो शुरुआती सबसे बड़ा कारण होता है वही बताया गया है, मगर यहाँ पर हम 2-3 एसी भी ऐसे देख रहे हैं जिसके ब्लास्ट को लेकर भी खबर है कि ये एसी फटे हैं और उसके बाद से ये आग ज्यादा फैली है। सबसे अच्छी बात यही रही है कि इस भवन में, चूंकि सरकारी भवन है, मंत्रालय यहाँ से चलता है, जितने भी कर्मचारी थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, यानी कि अभी कोई भी शख्स अंदर नहीं फंसा हुआ है। सिर्फ फायर ब्रिगेड की यहाँ पर टीम है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ आप आग की लपटें भी देखेंगे तो बाहर से तो ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा है, मगर अंदर अब भी आग लगी हुई है। इन सारे कमरों में कई महत्वपूर्ण फाइल, दस्तावेज भी, चूंकि मंत्रालय का मामला है, रखे हुए हैं। ये सारी चीजों के अलावा अगर आप सबसे महत्वपूर्ण चीज देखें तो कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं है, सभी बाहर हैं। यही एक राहत की बात है। शुभम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख हम करते रहेंगे।